मैं और मेरे 3 दोस्त थे, हाँ। कुणाल, विनीत ओके। और पीयूष। हम चारों दोस्त मतलब बहुत पुराने दोस्त हैं। हम्म। तो एक्चुअली हमारा प्लान बनता है एक ट्रिप का, कि ट्रिप पे चलते हैं। हम्म। सो हम निकलते हैं देहरादून के लिए। अच्छा। सबका ऑफ होता है ना, तो वीकेंड देहरादून। वीकेंड पे ही निकलते। यस, हाँ। तो हम ट्रिप पे निकलते हैं, रात को निकलते हैं और अराउंड सुबह 4:30 बजे के आसपास हम देहरादून पहुंच जाते हैं। तो रास्ते में क्या होता है कि रास्ते में हमारी ना किसी से गाड़ी टच हो जाती है। जी। तो वहाँ पे हम फिर रुकते हैं, तो जो नॉर्मली होता है कि भाई बहसबाजी होती है, वो सब। तो उसी लड़ाई के बीच मेरा ध्यान पड़ता है कि कुणाल एक पेड़ के नीचे खड़ा है। अच्छा, मतलब तो गाड़ी से निकले, यस। लड़ाई वड़ाई चल रही है, वो अचानक से आपका ध्यान जाता है कि पेड़ के नीचे खड़ा है। जी, एग्जैक्टली। अच्छा। तो मैं देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि भाई ये वहाँ क्या कर रहा है, हम सब यहाँ पे हैं। तो जैसे ही हम वापसी बैठ रहे होते तो मैं आवाज़ मारता हूँ, कुणाल हम्म। चलो। तो उसका ध्यान उसी पेड़ पे होता है। वो मतलब खड़ा रहता है, पीठ पीठ मतलब मेरी तरफ होती है और वो पेड़ की तरफ खड़ा होता है। मैं कहता हूँ कुणाल चलो। तब वो एकदम से देखता है, फिर वो आता है और गाड़ी में बैठ जाता है। देन हम अपने होटल पहुंचते हैं, हम सब चेक इन करते हैं, अपना अपना रूम देखते हैं। तो हम एक ही रूम में, मेरे ही रूम में बैठ के बातें बातें कर रहे होते हैं, बट वो बैठ बैठ चुपचाप बैठा होता है हम्म। और वो हम सबको देख रहा होता है। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कि कुणाल क्या हो गया, मतलब इतने चुपचाप के बैठे, इतना हम्म। हंसी मजाक करने वाला बंदा एकदम चुप बैठा है। हम्म। तो थोड़ा awkward लगता है। तो वो कुछ जवाब नहीं देता। तो फिर रात का मतलब दिन में हम घूमने घूमने निकल जाते हैं। हम शाम को अराउंड 5 से 6 बजे वापस आ जाते हैं होटल में। देन मैं बोलता हूँ कि भाई सब फ्रेश हो जाओ, फिर मिलते हैं। तो वो सब फ्रेश वगैरह होके आते हैं, तो मेरी रूम में बैठते हैं, बैल्कनी में, मतलब अच्छा व्यू था, वहाँ बैठे थे। तो फिर वो मतलब चुपचाप बैठा हुआ है, इधर देख रहा है, हमें देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। तो मुझे लगा कि शायद इसकी तबीयत खराब है। हम्म। तो मैं बोलता हूँ कुणाल तबीयत खराब है। वो कुछ जवाब नहीं देता। मेरे को और अजीब लगता है। फिर हम सब कहते हैं कि चलो भाई खाना खाने चलते हैं नीचे। हम्म। खाना खाने जाते हैं, वापसी आ जाते हैं, सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने। हम्म। अराउंड 12 साढ़े 12 बजे मैं फ़ोन चला रहा होता हूँ और मैं फ़ोन चलाते हुए सो जाता हूँ। हम्म। 1:30 बजे मेरे गेट पे नॉक होता है, 2 से 3 बार। हम्म। आई थिंक मुझे लगा कि नॉर्मल है शायद। मतलब नॉर्मली नॉक है, तेज तेज करके। नॉर्मली बिल्कुल धीरे धीरे। हाँ। तो मेरे को लगा कि शायद मेरा भरम है, बट वो दोबारा नॉक होता है और मैं गेट की तरफ जाता हूँ, मैं गेट खोलता हूँ। कुणाल खड़ा होता है। मैं कहता हूँ कुणाल क्या हुआ। वो कुछ जवाब नहीं देता, वो बस मेरे से बोलता है भाई मैं तेरे रूम में सो जाऊँ। मैंने कहा कि सो जा, बट हुआ क्या। कहता मैं तेरे रूम में सो जाऊँ। मैंने कहा सो जा। हम्म। सुबह उठते हैं, कुणाल को 101 फीवर। मुझे लगा कि शायद नॉर्मल है, हम्म। तबीयत खराब हो गई होगी। कोई नहीं। तो हम उसे होटल पे छोड़ देते हैं, हम सब घूमने निकल जाते हैं। हम्म। तो जब हम होटल से वापसी आते हैं, तो जो मेरा दोस्त था विनीत, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इसके लिए दवाई ले लेते हैं, कुणाल के लिए, इसकी तबीयत खराब है। तो हम पैरासीटामोल लेके होटल पे पहुँचते हैं। हम्म। मैं उसको दवाई देता हूँ, बट जब तक मैं देखता हूँ उसे दवाई दे रहा होता हूँ, तो उसको यहाँ पे ना पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा होता है। इस सामने होते हुए दिख रहा है। जी, पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो मतलब हमारे जैसे दोस्तों में हंसी मजाक करने की आदत होती है, तो मैं हाँ। पूछता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मारा गया किसी ने तेरे को। हाँ। कहता नहीं। कहता मैं ठीक हूँ। दवाई दे दी। फिर खाना खाते हैं हम्म। सेकेंड डे, फिर अपने अपने रूम में। फिर वही सेम चीज़, रात को मैं फ़ोन चला के सोता हूँ, फिर गेट पे नॉक होता है। तो मैं सोचता हूँ इस बार शायद ये मेरा भरम नहीं है। हो ही रहा है सच में। मैं गया गेट पे, मैंने गेट खोला, कोई भी नहीं। मैंने कहा शायद भरम है। हम्म। गेट बंद करता हूँ, वापस आता हूँ, तुरंत दोबारा नॉक होता है। फिर जाता हूँ, फिर गेट खोलता हूँ, फिर कोई नहीं है। तो उस टाइम मेरा सर फिर दर्द से फटने लगता है कि क्या हो क्या रहा है। फिर दोबारा जब मैं गेट बंद करता हूँ, दोबारा नॉक होता है, गेट खोलता हूँ, उस टाइम कुणाल ही खड़ा होता है। तो क्या आपके रिएक्शंस क्या थे उस वक्त पे? मेरे को गूज बम्स आ गए थे कि ये है क्या। बातचीत करने की कोशिश करी, कुछ तो बोला होगा आपने? कुछ नहीं बोला, जाके मेरे बेड पे चुपचाप लेट गया। मैं वहाँ से फिर विनीत के रूम में जाता हूँ।
मैं विनीत को मतलब गेट नॉक करता हूँ, मैं कहता हूँ विनीत ऐसे ऐसे बात है। हम्म। विनीत आता है, कुणाल मेरे रूम में था ही नहीं। ये थोड़ा ओके अटपटा सा है। हाँ, आपको भी चकरा गए होंगे अभी क्या है क्या चल रहा है ये? उस टाइम मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मतलब मेरे हम्म। को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर विनीत बोलता है पीयूष के रूम में चल। पीयूष के रूम में जाते हैं, पीयूष का गेट नॉक करते हैं। मैं बोलता हूँ कि दो कुणाल मेरे रूम में आया था नहीं। पीयूष कहता मेरे रूम में। हम्म। तेरे रूम में कुणाल क्या कर रहा है, वो तो मेरे रूम में है। तो जैसे ही पीयूष बोलता है ये रहा, तो वो वहां पे भी नहीं था। पीयूष भी चौंक जाता है। हम्म। फिर हम तीनों कुणाल के रूम में जाते हैं। वो अपने बेड पे लेटा होता है। दिमाग बिल्कुल सबका। चकरा गए अभी क्या चल रहा है ये? हम प्लान करते हैं कि भाई दिल्ली निकलो, दिल्ली चलो वापस। तो फिर पीयूष बोलता है कि शायद शायद हमारा भरम हो सकता है, शायद। हम्म। और वही शायद हमें महंगा पड़ गया था आगे के लिए। अच्छा। पीयूष बोलता भाई आए हैं तो घूम के ही जाएंगे। उसकी जिद है। जिद है, हाँ। जिद्दी था वो। मैं कहा, ठीक है। अगली सुबह उठते हैं, हम्म। हम तीनों ही कुणाल के रूम में जाते हैं। कुणाल रूम में नहीं था। हम्म। कुणाल की एक आदत थी कि वो अपना लैपटॉप हमेशा साथ लेके चलता था। ओके। और उसके जो फोन की लोकेशन थी वो उसके लैपटॉप में रहती थी। हम्म। तो जब हम उसके रूम में गए, वो अपने रूम में नहीं था। हमें लगा शायद होटल में नीचे होगा। हम्म। नीचे जाते हैं, नहीं था। आसपास देखते हैं, नहीं था। तो फिर हम 2 घंटे मत्था मारने के बाद हम दिमाग आता है कि इसका लैपटॉप चेक करो, इसका लैपटॉप में उसकी लोकेशन होगी। हम्म। जाते हैं, लैपटॉप ओपन करते हैं, लोकेशन देखते हैं। उसी पेड़ के पास की थी जहाँ लड़ाई हुई थी। और और वो पेड़ कितना दूर होगा करीब आपके लोकेशन से? अराउंड 5 to 6 किलोमीटर्स। जाते हैं हम्म। लोकेशन पे। आई स्वेयर वो एज ए टीज वैसी खड़ा था जब उस टाइम खड़ा था रात को। अरे। और वो जस्ट पेड़ को यूं ही देखे जा रहा था। तो मैंने पीयूष को बोला कि पीयूष देख, जिद मत कर, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, घर चलते हैं। हम्म। पीयूष बोलता नहीं, ये भी वहम ही है। मैंने कहा नहीं, इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, ये वहम नहीं हो सकता भाई। हम्म। तू चल दिल्ली चल। कह रहा नहीं, तुम्हें जाना तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अब एक दोस्त को छोड़ के हम कैसे जाते हैं। बिल्कुल। हमने कहा इट्स ओके, हमने कहा हम देखते हैं फिर जो भी होता है। कुणाल को पकड़ते हैं, बैठाते हैं, लेके जाते हैं हम्म। होटल में। हमने पूछा कि तू चलने की हालत में है बाहर। तो उसने कहा नहीं, मैं यही ठीक हूँ होटल में। ठीक है। तो हम घूमने निकल जाते हैं। और तो 2:30 से 3 बजे के बीच दोपहर को हमारे पास होटल की तरफ से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे कुछ सीन हो रहा है, आप एक बार होटल आ जाइए। आपका फ्रेंड तो गए। तो हमारा जो होटल था वो 3rd फ्लोर पे था। ओके। और 3rd फ्लोर की ऐसे बैल्कनी थी, बैल्कनी के पीछे नीचे खाई थी। और मतलब व्यू तो बहुत अच्छा था। हम्म। तो जब हम गए, कुणाल उस बैल्कनी पे लाइक खाई की तरफ पैर करके बैठा हुआ है। उस बालकनी रेलिंग पे। की रेलिंग पे हाँ। तो यार मैंने कहा यार पीयूष इसे पकड़ा। हम्म। मैंने कहा वो कुछ अजीब लग रहा है, ये शायद मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है। तो हम धीरे मतलब धीरे धीरे जाते हैं बिना आवाज करे। तो सॉरी टू डिस्टर्ब, उस वक्त पे आपको ऐसे ऊपरी चक्कर वाला सीन दिमाग में आ रहा था या फिर यही आ रहा था कि बंदा ही परेशान है? परेशान, हमें लगा था डिप्रेशन में है। हाँ। तो जाके उसे पकड़ते हैं, पीछे खींचते हैं। तो हमने पूछा कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, फैमिली में कोई दिक्कत है। कहता नहीं, सब ठीक है। मैंने कहा, चलो। तो मैंने उसको बोला विनीत को कि तू इसके पास रह, तू इसका ध्यान रख, हम्म। इसकी हर एक चीज को नोटिस कर। तो उसे 3 घंटे बाद वही टाइम हो जाता, 7-8 बज जाते, सब रूम में बैठते हैं, हम्म। गपशप करते हैं आराम से। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो मैं विनीत को बोलता हूँ तू कुणाल को अपने रूम में लेके जाओ, हम्म। शायद जो चीज मैं नोटिस नहीं कर पा रहा तू कर ले। हम्म। उसने कहा ठीक है। हम्म। कुणाल बेड पे बैठा होता है विनीत के। विनीत फ्रेश होने जाता है। हम्म।
तब विनीत मतलब जब निकल रहा होता है, एग्जिट हो रहा होता है, तब वो देखता है कि कुणाल जो है वो मतलब बेड पे ऐसा मतलब उल्टा लेटा हुआ है हम्म। और हल्का सा हवा में है। ओ। तो विनीत मजाक मस्ती के मूड में था। हाँ। विनीत ने बोला भाई कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है रात के टाइम। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक उसके हाथ पैर भी लगे नहीं थे, पूरा शरीर ऊपर। जी। तो विनीत आया मेरे पास, कहता है यार अजीब है, हम्म। समझ नहीं आ रहा, माइंड से बाहर जा रहा है, तू देख क्या करना है। हम्म। तब मैं गुस्से में पीयूष के पास गया, मैंने कि पीयूष यार तू समझ नहीं रहा, ऐसे ऐसे बात हो रही है। मैंने कि यार तेरे को मजाक लग रहा है, विनीत से पूछ। विनीत ने बताया। तो पीयूष को थोड़ा अटपटा लगा, कह रहा नहीं यार इतने इंसिडेंट्स तो नहीं हो सकते। हमने प्लान करा दिल्ली निकलने का रात को। हम्म। मैंने कुणाल को बोला तू पैकिंग कर, दिल्ली चल रहे हैं। कहता ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होता है, कुणाल पैकिंग करता है, सब पैकिंग करते हैं, हम दिल्ली निकल जाते हैं रात को 12 बजे। सुबह 5 बजे जब हम पहुंचते हैं अपने अपने घर, सुबह 11 बजे मेरे पास उसकी मम्मी का फोन आता है, कुणाल की मम्मी का, कि बेटा कहाँ पे हो। मैंने कहा, बोला आंटी घर पे है। हम्म। कह रही कुणाल तो घर पे है नहीं। मैंने कहा कुणाल घर पे नहीं है, तो सुबह तो आया था। कह रही नहीं वो आया ही नहीं। और आप लोग ड्रॉप करके आए थे उसको? जी। मेरा थोड़ा माइंड इसका खिसका। क्या है ये? मैंने कहा यार ये तो नहीं हो सकता। मैंने फोन करे, फोन ना उठाए। अच्छा एक चीज क्या था कि उसका जो लैपटॉप था वो पीयूष की गाड़ी में रह गया था। ओके। पीयूष ने बोला कि कुणाल का लैपटॉप मेरी गाड़ी में है। हम्म। तो मैंने बोला कि भाई लोकेशन ट्रैक कर, कहाँ पे है। जब हमने लोकेशन ट्रैक करी, हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लोकेशन एग्जैक्टली उसी पेड़ की आ रही थी देहरादून पे। क्या बात कर रहे हो? आपके साथ आया भी था वो वापस? आया भी था गाड़ी में बैठ के, और वो लोकेशन उसी पेड़ की देहरादून में आ रही थी। विनीत को फोन करा, विनीत ऑफिस निकल गया था। हम्म। मैंने इसको बोला कि पीयूष चल। हम्म। पीयूष का दिमाग काम ना करे, पीयूष कह रहा है यार वापसी देहरादून। मैंने कहा भाई चलना तो पड़ेगा। तो हमने उसकी फैमिली को सारी बात बताई कुणाल की, तो कुणाल की मम्मी और उसके पापा साथ गए। हम्म। जब हम देहरादून पहुंचे शाम तक, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया होगा, वहां पे लोकेशन देखी, कुणाल नहीं दिखा पेड़ पे। वहां पे लोकेशन ट्रेस करी तो वो लोकेशन होटल की आ रही है जहाँ जिसमें से हमने पहुंच स्टे रहे हो करा था। वहां पर नहीं मिल रहा है, नहीं। आगे आगे जाते जा रहा है। हाँ। हम होटल पहुंचे, वो अपने होटल के जो रूम था उसका उसी रूम में सो रहा है। मैंने कहा पीयूष उसका फोन चेक कर। हम्म। फोन स्विच ऑफ, पता नहीं कब से, लेकिन लोकेशन ट्रैक हो रही थी। मैंने बोला भाई इसे लेके घर चलो। उसकी मम्मी रोए जाए कि क्या हो गया। मैंने कहा, आंटी कुछ नहीं, नॉर्मल है, घर चल के बात करते हैं। उसे उठाया तो मतलब जैसे ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वीकनेस आ जाती है, इंसान को चक्कर आ रहे हैं। हम्म। लेके गए, रास्ते में ही उसको खून की उल्टी हुई। हमने कहा चलो पहले हॉस्पिटल चलते, हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ नॉर्मल, बस वीकनेस आ रही थी। फिर हम घर पहुंचते हैं, तो फिर उसकी मम्मी से मेरी मतलब कुछ डिस्कशन हुआ, तो हमने सोचा कि भाई इसको किसी को दिखाना पड़ेगा, हम्म। किसी को लाइक जो होते हैं ऊपरी चक्कर जो देखते हैं। बुलाया, पूजा वूजा करवाई जो मतलब होती है उनमें, पूजा वूजा करी, सब कुछ देखा। तो उन्होंने बताया कि जहाँ ये गया था वहां पे इसके ऊपर दो मतलब ऊपरी चक्कर जो होते हैं वो हुए हैं। एक तो उन्होंने किसी डायन का बताया था, हम्म। और एक किसी छलावे का। अच्छा, तो उस लड़ाई के वक्त पे कुछ हुआ था वहां पे? अब जो बात क्या थी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो उसके ऊपर चीजें आई क्या कैसे थी। हुआ था? तो वो जो पूजा वगैरह करते हैं वो एक रूम में ले गए थे, और हम सारे रूम के बाहर खड़े थे।
नॉर्मली वो पूजा वगैरह करेंगे तो बाहर बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब बिल्कुल ही आवाज़ बदल गई थी। आवाज़ में भारीपन, रोना, हंसना, चीखना सब हो रहा था। तो जब वो बाहर आए, उन्होंने बोला कि जो मतलब छलावा था वो तो उन्होंने कर दिया था कि भाई ठीक है अब नहीं है, बट जो डायन थी वो नहीं छोड़ रही थी। वो पूजा चली 5 से 7 दिन उनकी। उसके बाद जो डायन थे वो डायन को भी उन्होंने हटाया। ठीक है। देन एग्जैक्टली हमें क्या पता लगता है, जिस टाइम लड़ाई हो रही थी उस टाइम जब कुणाल गया था उस पेड़ के पास टॉयलेट करने। अच्छा। तो उसने उस पेड़ के पास टॉयलेट करा था, जिस वजह से वो दोनों चीजें उसके पीछे लग गई थी। और जो डायन थी वो डायन अपनी मौत नहीं मरी थी, जो हमें बताया गया था, उसको मारा गया था। वो दोनों चीजें इसके ऊपर लगी थी। और आज भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो ये चीजें महसूस करता है आज भी। उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, दवाइयाँ खाने लगा डिप्रेशन की, उसकी लाइफ एकदम स्पॉइल हो चुकी है। शिवम, यही कारण है ना कि कभी कभार हम बड़े बूढ़े कुछ अजीब सी सलाह देते हैं और हम उनके अगेंस्ट चल पड़ते हैं कि क्या है, क्या बोल रहे हैं पता नहीं। तो कई बार इस तरह की भी चीज़ें होती है, बोलते हैं ना कि यार किसी अनजान जगह पे ऐसे पेशाब मत करो, नहीं करना या चाहिए। फिर फलाने फलाने रिवाज करो। इन सब के पीछे ना कोई पुराने ना कारण ऐसे रहे हैं जो हम, कई सारे ऐसे लोग हैं समझते नहीं है अपनी जिद में कि भाई मैं क्यों करूं, ऐसी कुछ भी बोल रहे हो कैसे मान लो। फिर जब बीतती है, फिर लोग आते हैं हमारे पास, ईमेल्स लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, फिर कुछ लोग आके सुनाते हैं आप जैसे लोग। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बट वो इंसिडेंट्स मैं भी कहीं ना कहीं आज तक नहीं भूला। हम्म, यार सुनते हुए ही इतना अजीब सा लग रहा है, जो सामने आपकी चीज़ें हो रही थी ना वो होटल में, मतलब क्या ही दिमाग में चल रहा होगा ना आप लोगों के कि भाई हो क्या रहा है ये सब। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अटपटा तो हमें ये लगा था कि हमारे साथ गाड़ी में कौन आया था दिल्ली, सवाल है वो तो। कौन था वो। तो कहीं ना कहीं हमें जिन्होंने कुणाल को ठीक करा था हम्म। उन्होंने बताया कि ये छलावा था जो आप लोगों के साथ आया था। हम्म। बट स्टिल अभी भी बताते हुए मेरा सर इतना भारी हो गया है, समझ सकता हूँ, जब बता नहीं बीतती है ना सकता। तो होता है ये सब। शिवम, ये तो ऐसी कहानी हो गई कि अनजाने में कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला। कई बार लोग ना बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक, काला जादू, इस तरह की चीज़ें करवाते हैं। और जितना पॉडकास्ट करके मैंने जाना है, सुना है, क्योंकि इससे पहले मैं इतना, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। ऐसा बोलते हैं कि खुद के रिलेटिव, खुद के आसपास के जो कनेक्टेड लोग होते हैं ना, ज़्यादातर वही कराते हैं। और इसी बात से मुझे याद आया कि हम जब बाहर डिस्कस कर रहे थे, आपने बोला कि मानस भैया ऐसी मेरे पास एक कहानी है, पॉडकास्ट में याद दिलाना। तो हमको वही याद दिला रहा हूँ। आपने कहा था कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ना उनके साथ कि आप सोच नहीं पाओगे। तो क्या है वो स्टोरी, क्या हुआ? एक्चुअली ऐसा था, मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। जी। तो उसके रिलेटिव में है जो कि मतलब एक, कहते हैं ना किसी बड़े बूढ़े ने एक सच कही है कि आजकल कोई किसी को खुश देख के खुश नहीं है। हाँ। वही बात है। क्या था कि वो उनसे थोड़ा चिढ़ते थे कि नहीं ये इतने खुश कैसे हैं, हमसे ज्यादा पैसा कैसे है, हमसे ज्यादा रुतबा कैसे है। होता क्या है कि उन्होंने मतलब जैसे दूध वगैरह, दूध दूध वाला आता है दूध देने, ऐसे सीन था कि उनका ना रोज दूध वाला आता था दूध देने, उसके साथ मिलके शमशान की राख होती है वो मिला के देने लगे थे दूध के अंदर। बिल्कुल। बट वो ये सोचते थे कि शायद जैसे भैंस का चारा वारा होता है, उसका कोई गंदा आ गया होगा उड़ के, भैया दूध तो खुला ही आता है, पैकेट वाला वो पीते नहीं। हाँ। दूध आने लगा घर में, क्या होने लगा, जैसे स्टिल आप एक कांच के कप में रोज कॉफी पी रहे हो, बहुत टाइम से पी रहे हो, आप उसमें उस दूध की कॉफी बना के डाल रहे हो और वो गिलास एकदम से फट जाए, आपको कैसा लगेगा?
ये तो बिल्कुल ही चौंका देने वाली चीज़ है कि भाई क्यों हो रहा है ये सब। एक होता हाथ से गिर के टूट जाना, हाँ, और ये तो हाथ में ही टूट जाना। वो ग्लास एकदम फटा है, कांच का। हम्म, किचन में उसकी मम्मी खड़ी है, ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का दिया और सर जो है आगे पत्थर में लगा उनके किचन के। हम्म, वो भी समझ नहीं आया, चीजें बहुत अजीब चलने लगी। उसकी मम्मी सोती है, सोते सोते एकदम उठती है, कहती है उसका नाम लेके कि बिल्ली बैठ गई एकदम आके, काली बिल्ली हम्म। एकदम। बता रही थी कि गेट से आई एकदम मेरी छाती पे बैठी, एकदम नींद से जग जाना, अंधेरे से डर लगने लगना, चीजें बहुत अजीब होती गई। शाम को उसकी मम्मी छत पे पानी दे रही थी पौधों को। ऐसा लगता है सीढ़ियों से कोई आ रहा है, वो भी नॉर्मल आप कह सकते हो। उनकी मम्मी को ऐसा। हाँ, बट जब उस लड़के के साथ एक एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ, वो आप नॉर्मल नहीं कह सकते। बताए। वो अपने घर आता है, अपनी पार्किंग में गाड़ी पार्क करता है, स्टेयर्स पे आराम से जा रहा होता है, बिल्कुल मजे में गाने गाते हुए। तो जो लाइन वो गा रहा है वही 2 बार रिपीट होके उसके पास आई है। अरे ये तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई मेरे साथ हो गया तो। अब वो इधर देखे उधर देखे, कोई नहीं। ये चीज 2 बार ही हुई उसके साथ। ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर जाने में वो कह रहा भाई मेरी हालत टाइट हो गई है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि किसके फ्लोर में घुस जाऊं। हम्म, अब चीजें चलने लगी, आई थिंक 1 मंथ हो जाता है पूरा, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। अजीबो गरीब। कॉल आता है 1 महीने बाद, रात को हम्म, 11:30 बजे कॉल आता है उसके पापा का कि तू कहाँ है। उसने बोला पापा मैं सो रहा हूँ। उसके पापा ने एक लोकेशन बताई, यहाँ हाँ जल्दी भाग के, हम्म, मैं प्रॉब्लम में हूँ। कहता पापा आ रहा हूँ। हड़बड़ा गया, भागा रात को, उस लोकेशन पे पहुंचता है। वो लोकेशन उसे कहाँ लेके गई थी पता है आपको? ठीक है। शमशान पे। लोकेशन आया किसके साइड से था? उसके पापा ने बताई थी कॉल पे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं दिक्कत में हूँ, यहाँ आ जा। लेकिन उसे नहीं पता था वहां पे शमशान है। फिर? शमशान पे पहुंचता है, कॉल मिलाता है, पापा मैं तो लोकेशन पे आ गया, आप कहाँ हो? कौन सी लोकेशन पे आ गया तू? हम्म, पापा बोलता कौन सी लोकेशन पे आ गया? जो आपने बताई थी। मैंने बताई थी? मैं तो घर पे हूँ। हम्म, पापा आपने लोकेशन बताई थी। कह रहा नहीं भाई मैं घर पे हूँ। कहता है यार ये क्या हो गया। घर जाता है, हम्म, जब वो घर जा रहा होता है, जैसे ही वो मतलब गाड़ी स्टार्ट करता है, जैसे ही मोड़ रहा होता है, तभी जो पीछे वाला शीशा होता है ना, डिग्गी वाला, हम्म, वहां पे नोक होता है 2 बारी। वो देखता है कोई भी नहीं है। जैसे ही मुंह आगे करता है वो फ्रंट की तरफ, डैशबोर्ड की तरफ, सामने शीशे पे एकदम कोई परछाई दिख के एकदम गायब हो जाती है। वो समझ गया कुछ गलत है। घर पहुंचता है, अपने पापा को बताता है ऐसे ऐसे बात थी, आपका लोकेशन दी थी आपने, मैं वहां पहुंच गया, शमशान था, ऐसे ऐसे हुआ। उसके पापा ने बोला कि भाई तू पागल हो गया, तू क्या रात को क्या क्या देखता रहता है, हम्म, सो जा जा। पूरी रात नींद नहीं आती उसे, पूरी रात नहीं सोता। हम्म, अगला दिन होता है, उसकी मम्मी बोलती है जा मंदिर होके आ जा। मंदिर जा रहा होता है, मंदिर के गेट पे जैसे ही वो एंटर करने वाला होता है, हम्म। कहता है मेरे कान में एक आवाज आई, चला जा। बस एक आवाज आई, चला जा। क्लियरली सुना है उसने। हाँ, चला जा। वो हिल गया, वो टोटली हिल गया। उसका फोन आया हम्म, क्या कि शिवम ऐसे ऐसे बात है, क्या कहूँ। मैंने बोला भाई तू मेरे से मिल। हम मिले, बैठ के उसने सारी बातें बताई मेरे को। तब मैंने बोला कि तू एक काम कर, तू अपने मम्मी पापा को समझा, कैसे भी समझा, समझा, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि भाई भगवान है तो शैतान है,
ये हकीकत ही है। हम्म। वो अपने मम्मी पापा को बताता, उसके मम्मी पापा नॉर्मल किसी पंडित जी के पास ले जाते हैं, झाड़ा वाड़ा लगाते हैं। हम्म। जब झाड़ा लगाते हैं तब मेरे को बता रहा, कह रहा लिटरली ऐसा मेरे को लगा कि जैसे पूरा शरीर एकदम हल्का हो गया है, पूरा शरीर एकदम बिल्कुल कि हाँ मैं जिंदा हूँ, ऐसा लगा मैं जिंदा हूँ। हम्म। तो झाड़ा लगवा लिया, उसने सोचा कि भाई यही मेरी अब दवाई है, मेरी बीमारी का यही इलाज है। वो यही करता रहा, लेकिन वो चीज़ ठीक हुई ही नहीं। इस चीज़ को चलते 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 स्टार्टिंग से 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन क्या होता है, रात को बहुत तेज तेज उसे उसकी छत से ना रोने की आवाज आती है किसी की, हम्म। कोई रो रहा है। कैसा भाई, मेरे को तो डर लगा, मैं तो गया नहीं। मैंने मम्मी को उठाया, मम्मी गई, मम्मी कहती कि कोई नहीं है, तेरा वहम है, सो जा। 10 मिनट बाद फिर रोने की आवाज आ रही है, और भी तेज आवाज आ रही है, बहुत तेज तेज रो रही है वो, लेकिन वो उसे ही सुनाई दे रही है और किसी को सुनाई नहीं दे रही। वो कह रहा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया और वो गुस्से में ही गया, कह रहा मैं देखता हूँ ये है क्या। ऊपर जाके देखता है, गुप्त अंधेरा, कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे हल्की सी झलक दिखती है, एक औरत की और एक बच्चे की। और वो ये कह रहा था कि मानो ऐसा लग रहा है कि वो मेरे को ही देख रही है। हम्म। वो तो कह रहा था भाई मैं तो बेहोश हो गया था। उसने विजुअल्स वगैरह बताए थे कि एग्जैक्ट किस तरह से वो दिखने में थे, और तो बच्चे नॉर्मल इंसानों जैसे? ऐसा था कि जैसे नॉर्मली बैठी हुई है औरत जमीन पे, बच्चा उसने गोदी में बैठाया हुआ है, हम्म। और जब वो ऊपर पहुंचा उसने देखा है वो एग्जैक्टली उसको घूरे जा रही है। तो हम्म। उस चीज को देख के वो बिल्कुल कह रहा, मेरा माइंड तो समझ ही नहीं आया, कह रहा भाई मैं तो बेहोश हो गया था। हम्म। जब मेरी आंख खुली, दिन निकल चुका था, सुबह के 5 बज रहे थे। हम्म। कह रहा मैं नीचे गया अपने रूम में, मैंने फेस वॉश करा अपना, हम्म। मैं बाहर आ गया। वो मेरे को कहता है कि भाई कोई इलाज करवा, हम्म। वरना मैं खुद ही मर जाऊंगा, मैं खुद ही कुछ कर लूंगा, या तो तू इसका इलाज करवा, मेरी फैमिली बिलीव नहीं कर रही। एक्चुअली क्या है कि मैं भी उसमें क्या कर सकता था, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक सामने वाले बंदे की फैमिली राजी ना हो, हम्म। तो मैं भी उसे क्या बता सकता हूँ। सही बात है। मैं शाम को उसके घर जाता हूँ, उसके मम्मी पापा से डिस्कस करता हूँ कि आंटी ये बहुत परेशान चल रहा है, हम्म। या तो आप इसको कहीं दिखवाओ, हम्म। अदरवाइज ये खुद ही कुछ कर लेगा, इतना डिप्रेस हो चुका है। 2 दिन के बाद वो मेरे पास आता है, कहता भाई आम ओके। मैंने कि कैसे। कह रहा मम्मी पापा ने किसी को दिखवाया था, उन्होंने झाड़ फूक करी, मैं अब ठीक हूँ, 2 दिन हो गए। मैं भी खुश था कि चलो मेरा दोस्त ठीक हो गया, और क्या चाहिए। उसके अगली ही रात, जैसे उसने बताया, उसके अगले दिन की रात को, हम्म। 1:30 बजे मेरे पास कॉल आया। 2 कॉल तो मैंने उठाई नहीं, मैं सो रहा था। तीसरा कॉल आया, मैंने कहा यार इसका कॉल। मैंने बोला हाँ क्या हो गया, घर पे आ। मैंने कहा हुआ क्या। कह रहा नहीं तू घर पे आ। हम्म। मैंने तीसरी बार पूछा, मैंने कि क्या हुआ, उसकी आवाज में एकदम चेंज आया, तू घर पे आ। गुस्से में बिल्कुल। मैं पूछा, नीचे खड़ा था, मैंने बेल बजाई, हम्म। लेकिन नीचे खड़ा हूँ। उसकी मम्मी ने बोला क्या हुआ, मैंने कहा आंटी नीचे खड़ा हूँ, बुलाया था उसने। वो आया नीचे, कह रहा हाँ क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कहा तूने तो बुलाया है। हम्म। कह रहा पागल है, मैं क्यों बुलाऊंगा। मैंने कहा या तो मैं पागल हूँ या तू पागल हो गया, तूने मेरे को कॉल करा है कि नीचे आ। मैंने कहा अपनी कॉल हिस्ट्री चेक कर। और चिल्लाए भी? हाँ, कॉल हिस्ट्री चेक करी, कॉल मिली हुई थी। उसको नहीं पता? उसको नहीं होगा। मैंने मजाक मजाक में बोला, मैंने कहा पी रखी है क्या। क्या पागल है। मेरी उससे वहां बहुत गंदी बहसबाजी हुई, मैं अपने घर आके सो गया। मैंने ये बात ही नहीं करनी। आपको उस वक्त पे क्या लग रहा था? ये मजे ले रहा है, परेशान कर रहा है ऐसा? हाँ मेरे को एग्जैक्टली यही लगा था। कि भाई टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू में परेशान कर रहा है? घर आ गया, फिर वही चीज उसके साथ घटने लगी।
अब उसके घर में सबको ही चीज़ें होने लगी। उसका पूरा घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कब्जा कर लिया हो। कभी उसके पापा के साथ इंसिडेंट हो रहे हैं, उसकी मम्मी के साथ हो रहे हैं, उसके साथ हो रहे हैं। सबसे ज्यादा हद तो तब पार हो गई जब वो अपनी स्टेज पे से उतर रहा था और उसके पापा को ऐसा लगा कि उसके कंधे पे कोई बैठ गया कूद के। बकायदा उन्होंने फील करा, ऐसे पैर जैसे होते हैं ना, पैर बैठते हैं तो उन्होंने पैर पकड़ा, उन्होंने फील करा बकायदा कि क्या है। तब उन्हें यकीन हुआ कि हाँ ये झूठ नहीं बोल रहा था। उसकी मम्मी को भी स्टार्टिंग में ही लगा था कि ये इंसिडेंट शायद वैसे ही हुए हैं। हाँ। अब क्या होता है, वो जगह जगह इलाज कराते हैं, ठीक हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए, क्या पता ठीक हो जाए। ठीक होने में आ ही नहीं रहा था। पूरी कोशिश कर ली, पूरी जान लगा दी, पैसा लगा दिया, सब लगा दिया, जितना हो सकता था उन्होंने जमीन आसमान एक कर लिया। वो चीज ठीक हो ही नहीं रही थी। बल्कि उसने मेरे को बताया आधे लोगों ने तो ये बोल दिया कि ये काम हमारे हाथ में नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। सब डिप्रेस्ड, सब परेशान, सब घर में ही बैठे रहते थे। और ऐसे हो गए थे कि जैसे फैमिली मेंबर बैठे होते हैं ना, आपस में ही बात नहीं कर रहे। एक होता है इंसान टीवी चला के, फोन चला के टाइम पास कर लेता है, बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं चुपचाप, बैठे हैं, देख नहीं रहे एक दूसरे कौन की सी सोच में पता नहीं, क्या सोचे जा रहे हैं पता नहीं। खाना भी उनका, आप यकीन मानना, घर में खाना भी बनना दुश्वार हो गया था। इतने डिप्रेस हो गए थे कि खाना बनाने का क्या, उनका कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। तरफ। रैंडमली क्या होता है कि मैं उनके घर पे जाता हूँ कि भाई इतने दिन हो गए, कहाँ गायब है, कहाँ नहीं है, क्या है। तो मैं ना बहुत नेगेटिविटी फील करता हूँ उनके घर में जाके। हम्म, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। तब मेरे को लगा कि चीज़ें खराब हो गई हैं, अब ये शायद हाथ से बाहर निकल चुकी हैं। लेकिन मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा, किसी ने सच कही है कि भगवान है तो शैतान है, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं है। बिल्कुल सही बात। मेरी मान्यता जो है, मैं जो मानता हूँ, कालका जी मंदिर को मानता हूँ। और कालका जी मंदिर के ऊपर भी मैं एक चीज़ बताऊंगा, मेरी आंखों देखी है, मेरे दोस्त के साथ हुई है और रियलिटी में हुई है। आते हैं इस वाली बात के बाद में, पहुंचते हैं उस पर। हम्म, तो मैं उसको बोलता हूँ कि कालका जी मंदिर चलते हैं, क्योंकि जब ये दर दर की ठोकरें खा के आ गए, क्या पता वहां पे ठीक हो जाए। कालका जी मंदिर जाते हैं। जब मैं उसे लेके जा रहा हूँ, जैसे लाइन में लगे हुए हैं, कह रहा मेरे को भाई घर जाना है। मैंने कि चुपचाप अंदर चल, मेरे को घर जाना है। मैंने कि तू चल, वहां लड़ाई हो रही है हमारी, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। कह रहा नहीं, मेरे को तू घर लेके चल। मैंने कि नहीं, घर तो तू नहीं जाएगा, क्योंकि मैं समझ रहा था चीजें। मैंने कहा घर तो तू नहीं जाएगा, तू चल। लेके गए, मैया के दर्शन कराए। वहां पे जल मिलता है, जो जल छिड़कते हैं मैया रानी का। तो वो धुली हुई बोतल लेके गया था, मैंने उसमें मांगा, मैंने कि पंडित जी आप मेरे को जल दो थोड़ा सा। जल लिया, जल लेके दर्शन करा के मैं मंदिर से उसे वापसी लेके आया। तब तक वो उसने मेरे को 3 से 4 बार इतनी गंदी तरह घूरा है कि जैसे वो मेरे को यही मार देगा गाड़ी में। कुछ बोला साथ साथ? कुछ नहीं बोला, घूर रहा। मैं समझ तो गया था, ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो चुका है ना एक बार पहले। तो मैंने कि घर गए उसके, मैंने वो बोला, मैंने कि ये जल पी। कह रहा मैं नहीं पी रहा भाई, बड़े प्यार से बोला, कह रहा मैं नहीं पी रहा। मैंने कि जल पी। कह रहा मैं नहीं पी रहा। मैंने कि जबरदस्ती पिलाऊंगा या तो पी ले। थोड़ा सा जल पिलाया, 15-20 मिनट बाद सो गया। उसके पापा मम्मी को भी पिलाया। मेरे ख्याल से उसी दिन की, आई थिंक शाम के 7-8 बज रहे होंगे, उसका फोन आया, कहता भाई घर पे आया।
मैं घर पे गया। तो जब मैं उसके घर पे दोबारा गया, तब मेरे को वो चीज़ें जो नेगेटिविटी थी वो तो फेल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि जब मैं उनके फेस देख रहा था ना, तो एक खिला खिला सा फेस हो रहा था। एक जो खुशी होती है अलग ही चेहरे पे, नॉर्मल इंसान के, कि भाई कोई गेस्ट आया है तो खुश होते हैं, तब वो चीज़ मेरे को फील हुई। और 2 से 3 दिन हुए, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, कोई उन्हें कुछ फील नहीं हुआ, सब ठीक था। फिर उनसे मेरी बात होती है, तो उसके मम्मी पापा से मैं मिलता हूँ, तब वो बताते हैं कि हाँ, हमें तो लग रहा था कि ये मजाक है, बट ये मजाक नहीं था, ये रियलिटी थी। कि कोई तो चीज़ थी जो उनके सामने नहीं थी, उनको फील हो रही थी, जो उनको कुछ कह रही थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। तो वो चीज़ थी क्या? तब वो फिर मतलब किसी को मानते थे, किसी को गुरु जी को मानते थे, कुछ थे। तब वो उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ हुई थी, ये थी। तब उन्होंने बताया कि आपका ही कोई अपना है। उन्होंने क्लियरली बता दिया था, वैसे कोई बताता नहीं है, कि आपका ही कोई अपना है जिसने ये चीज़ करी थी। लेकिन शुक्र करो ऊपर वाले का, जो मैया रानी ने आपको रास्ता दिखाया, अपने पास बुलाया अपनी शरण में, और आप आज ठीक हो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आने वाला था कि वो पैसे से भी जाते, रुतबे से भी जाते, और शरीर से भी जाते। वो चीज़ इतनी हावी हो रही थी। इसलिए कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। भगवान है तो शैतान भी है, और ये चीज़ माननी पड़ेगी। ये लाइन बहुत अच्छी कही आपने, हालांकि बहुत लोगों को पता होगी, लेकिन बीच में आपने एक बात कही कि भगवान है तो शैतान भी है, बिल्कुल लेकिन भगवान से ऊपर नहीं। नहीं है। तो आपने अगर अपनी आस्था संभाल के रखी है, जी। उनके शरण में जाओगे, तो फिर ये सब कुछ नहीं है। तो शिवम, इस हम मैं ना किसी भी वीडियो में ना कुछ सीखने को मिलता है तो मैं सीख देता हूँ। यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं, मतलब इस वे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इतना आसान होता है किसी के शिकार हो जाना? कोई भी कुछ भी करवाना चाहेगा और करवा दे और हम पे वो भी जाए। कुछ तो होगा कि हम बचे रह सकते हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है, अगर आप किसी एक भगवान को पकड़ के चल रहे हैं, हम्म। उन आपकी आस्था उनके अंदर है, दिल से मानते हैं, हम्म। वो चीज़ असर तो करेगी, उतनी नहीं कर पाएगी। okay। बट अगर आप उस चीज़ को नहीं मान रहे, और एक होता है ना कि यार, भूत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, इस नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती, आप मज़े ले रहे हो उन चीज़ों से, पंगे ले रहे हो। अगर आप खुद ही आग में हाथ डाल रहे हो, मुंह डाल रहे हो अपना, तो आग तो लपेट लेगी, वो छोड़ेगी नहीं फिर। फिर बाद में बुलाओ फायर फाइटर को, बाद में माता के पास जाओ, फिर वो तो बात की बात है जो कि सॉल्व होंगी। लेकिन ऑलरेडी आपने अगर कुछ प्रिकॉशंस लिए होते, यानी अपनी आस्था अपनी श्रद्धा जैसी कोई चीज़ रखी होती, तो शायद नहीं हुआ होता फिर। जी नहीं। शिवम, इसी बात पे है ना, हमने बात बीच में ही कहीं कालका जी मंदिर के बारे में कहा कि आंखों देखी मेरे पास कुछ इंसिडेंट्स है, तो उस पे मूव करते हैं। क्या इंसिडेंट्स थे ये? मेरा दोस्त है, हम्म। उसकी मम्मी का ऑपरेशन था, जी। बाईपास सर्जरी का, हार्ट का। वो रात को मेरे को मिलता 7-8 बजे, नॉर्मली घर के नीचे, और गले लगा कर रोने लगता कि यार भाई ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और मम्मी का कल ऑपरेशन है, आईसीयू में एडमिट है। हॉस्पिटल का नाम भी बता दो, राजीव गांधी हॉस्पिटल है। अच्छा। जीटीबी हॉस्पिटल के पास, ईस्ट दिल्ली में। हम्म। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसे थोड़ा सहारा दे सकते हैं, उसे समझा सकते हैं। बट जिस हिसाब से वो रो रहा था, मेरे से तो देखा नहीं गया। क्योंकि ऐसे टाइम पे एक ही चीज याद आती है, भगवान। बिल्कुल। कालका जी मंदिर लेके गया। जिस टाइम वो मंदिर में जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, और एक आस थी कि मैया मैं तेरे द्वार पे आया हूं, तो तुम्हें ठीक करोगे, बाकी तुम्हारे हाथ में। लिटरली जाते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। तो जैसे ही दर्शन करके निकलते हैं, एक नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतर रही है,
वहां से एग्जिट करते हैं, एग्जिट कर ही रहे होते हैं, पहला पैर रखता है मंदिर के बाहर, कसम से उसके पास फोन आता है हम्म। और एक ही चीज बोलते हैं कि मम्मी वार्ड में शिफ्ट हो गई है, ऑपरेशन बढ़िया हो गया। सक्सेसफुल। उस दिन का दिन है, आज का दिन है। वो बंदा आज भी मेरे को एक ही चीज बोलता है कि भाई कालका जी मंदिर में चमत्कार तो है। अपने यही की ना कालका जी मंदिर ने जी कालका जी मंदिर, लोटस टेम्पल के प्लेस सामने। के पास। हाँ हाँ। ये बात हकीकत है बिल्कुल। हम्म। और जैसे कुछ लोग होते हैं, मतलब कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है या फिर ये फेक है, झूठ बोल रहा है, मैं इस पॉडकास्ट पे लाइव कॉल करके उस बंदे से सुनवा सकता हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं बात करवा सकते हैं? बिल्कुल करो, स्पीकर पे डालना, बिल्कुल लगाऊंगा। माइक पे लगा देना सर। हेलो हेलो। अरे बाहर है कहीं पे? हेलो, बाहर है कहीं पे? अच्छा यार, मैं ना कहीं पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है, एक हमारे भाई हैं साथ में, तो विनीत एक बात पूछनी थी भाई। हेलो भाई, हवा आ रही है पीछे से, एक मिनट साइड होगा थोड़ा। हाँ यार, जब तेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, किस चीज़ का हुआ था? क्या डले थे? वॉल डले थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम मतलब ऑपरेशन से पहले कहाँ पे गए थे, मतलब हम तू और मैं साथ में कहाँ पे गए थे? क्या? उधर राहुल गांधी में थे ना, वो दो दिन तो पहले और बाबू का भी बोलता मतलब वैसे क्या। हाँ नहीं, राजीव गांधी में तो एडमिट थी आंटी, लेकिन उससे पहले हम कहाँ पे गए थे? मुझे समझ नहीं है किस वे में किस तरह के मतलब हम से मंदिर में गए? मतलब हम कौन से मंदिर में गए थे? हल्के जो है दिल्ली में। कालका जी दिल्ली वाले। अच्छा, जब हम मंदिर से एग्जिट हो रहे थे, तो जैसी मतलब पहला कदम तूने रखा था, राइट? हाँ वो शायद होगा। तो क्या आया था तेरे पास? भूमि को तो रैंडो बनाया था, उसके बाद में मेरा वेंटिलेटर किया को। वेंटिलेटर मार गया। एग्जैक्टली। ठीक ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू। हम्म। शिवम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और स्पेशली जो एंड नोट था, मैं कहूँगा कि थोड़ा इमोशनल टच भी था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं इस चीज़ को कैसे बयां करूँ, क्योंकि कई बार आप जब बहुत चीज़ों से गो थ्रू करते हो और आप दिमाग में रख लेते हो ना कि हे भगवान तू ही है, तो इमोशनल मोमेंट होता है ना। मैं लगभग वही फील कर पा रहा था कि उस पर क्या बीत रही होगी जब वो आया है कालका जी में, और कि भाई जो भी है माता तू ही है, निकलते ही उसको जो चीज़ मिली है, तो क्या मोमेंट रहा होगा। मेरे को आंखों में आंसू आ रहा है। तो थैंक यू सो मच ये सब चीज़ों को सामने लाने के लिए। और इतना कहूँगा कि लोगों से कि अपनी आस्था साथ में रखें, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पॉडकास्ट से हमने सीखा कि भगवान है तो शैतान भी है, लेकिन भगवान से ऊपर नहीं। शिवम, इसके साथ हम पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। आप क्विकली अपने साइड से कुछ भी थोड़ा सा और ज़िंदगी के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, शक्तियों के बारे में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, कुछ भी बताएं और फिर हम ख़त्म करते हैं। मैं जस्ट यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये एक बार नहीं 2-3 बार हो चुका है, तो प्लीज़ उस चीज़ को पहले आप अपनी फैमिली को शेयर करिए, और भगवान में से आस्था मत छोड़िए, क्योंकि एक वही है जो आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी खुद ब खुद उन चीज़ों के पास जाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, और ये चीज़ हकीकत है। बिल्कुल।